हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, नाम है उसका XBRL, जो कि बहुत फेमस हो रहा है, यूज नहीं होता था, एकदम रिसेंट डेवलपमेंट से अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक है XBRL, जिसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो भी बच्चे लोग पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन है, वहां पे जाके पुराना वीडियोस पहले देख लो, ताकि ये वाला वीडियो तुमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ताकि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि ये जो हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं बीकॉम, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ पहुँच सके। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है XBRL, दैट इज एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो ये है क्या आखिर? ये कोई अकाउंटिंग करने का तरीका नहीं है, दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो ये है क्या? हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस अकाउंटिंग को हम लोग गवर्नमेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे गवर्नमेंट को हम डेटा कैसे देंगे, वो तरीका है XBRL। XBRL कोई अकाउंटिंग मेथड्स नहीं है। XBRL क्या है? एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। रिपोर्टिंग लैंग्वेज का रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी को कोई बात बताना, और लैंग्वेज का मतलब होता है माध्यम, जिससे हम वो बताएंगे। तो XBRL एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग फाइनेंशियल डेटा देना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज के पास, हम वो डेटा फाइल करेंगे उस गवर्नमेंट ऑथोरिटीज के पास थ्रू XBRL। ठीक है, चलो तो देखते हैं एक बार आखिर ये है क्या, रीड करते हैं। XBRL स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। XBRL इज लैंग्वेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। क्या है ये? डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डेटा। आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डेटा सिक्योरिटी। आज क्या होता है, हम कुछ डेटा किसी गवर्नमेंट के पास फाइल किए, अब वो डेटा चेंज होने का बहुत ज्यादा रिस्क है। तो डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारा जो कंपनी का डेटा है वो भी बहुत सेंसिटिव है। अगर वो डेटा बाहर लीक होता है, जो डेटा लीक नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन लीक होता है बाहर, तो हम लोगों की कंपनी को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो XBRL क्या है? रिपोर्टिंग लैंग्वेज है जो डेटा को कम्युनिकेट करता है फ्रॉम द कंपनी टू द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज सिक्योरली, मतलब सेफली डेटा कम्युनिकेट करने का तरीका है XBRL। ठीक है, देखना, which is revolutionizing business reporting around the world. XBRL is an international standard for digital reporting. ये कब यूज होता है? जब हम लोग डिजिटल मतलब ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो डेटा हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं। डिजिटल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन, although it is also used for many other types of reporting. To open XBRL, specifications are freely licensed to anyone seeking the use of the standard. तो बोला कि फ्री है, कोई भी चाहे तो उसको आराम से यूज कर सकता है। It provides major benefits in the preparation, analysis and communication of business information. XBRL provides a language in which reporting terms can be authoritatively defined. Those terms can then be used to uniquely represent the contents of financial statement and other kinds of compliances, performance and business report. So basically financial statements, financial reports, compliances किए हैं या नहीं हम लोग, different type के जो returns हैं वो हम लोग फाइल करते हैं by using XBRL. XBRL is used around the world in more than 50 countries. तो बहुत फेमस हो चुका है XBRL क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, और कोई भी तरीके से हम फाइल करें XBRL सबसे ज्यादा सिक्योर्ड होगा। Millions of XBRL documents are created every year, replacing older paper-based reports with more useful, more effective and more accurate digital versions. क्या होता है, पहले हम लोग डॉक्यूमेंट मैनुअली मतलब देते थे सरकार को, तो वो रिपोर्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता था, क्योंकि एक तो वो हैंडमेड फॉर्म में है, मतलब पेपर फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में नहीं है, तो उससे एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। अब वही सारा डेटा जब हम XBRL फॉर्मेट में देंगे
तो उससे एनालिसिस करना, उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना काफी आसान होगा, है ना। द चेंज फ्रॉम पेपर पीडीएफ एंड HTML बेस्ड रिपोर्ट्स टू XBRL 1 is a little bit like the change from the film photography to digital photography और more paper map to digital map। जैसे देश बदल रहा है, फोटोग्राफी पहले जैसा था डिजिटल हो गया है, पहले वो मैप हुआ करता था, डिजिटल मैप है, गूगल मैप्स है हमारे पास। ठीक उसी तरीके से डॉक्यूमेंट को हम पहले PDF फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, ये सब फॉर्म में हम लोग फाइल करते थे गवर्नमेंट के पास। अब उसी चीज को हम लोग एक नया तरीके से फाइल करते हैं, नाम है उसका XBRL। ठीक है, नेक्स्ट, the new format allows to do all things that used to be possible but also open a range of new capabilities। नया कुछ कर सकते हैं उसमें, because the information is clearly defined, clearly defined platform, independent, testable and digital, just like digital map, digital business report। In XBRL format simplify the way that people can use, share, analyze and add value to the data। जैसे डिजिटल कोई भी चीज डिजिटल फॉर्म में हो तो वो हमको बहुत ज्यादा यूजफुल होता है वो चीज। ठीक उसी तरीके से अगर जो डॉक्यूमेंट्स है वो नॉर्मल PDF या वर्ड फॉर्म में ना होकर अगर वो XBRL फॉर्म में होंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा उसको यूज करना। ठीक है, XBRL इज ओपन रॉयल्टी फ्री, बोला ही मैं फ्री है, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन अकाउंटेंट्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। Together they form XBRL International, which is now made up of 650 members, 650 member हो गए हैं, which include global companies, accounting, technology, government, financial services, bodies। XBRL open specification based on XML सुनिए, that is being incorporated into many accounting and analytical softwares। ठीक है, तो बेसिकली XBRL न्यू डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लैंग्वेज जो होता है उसमें नया डेवलपमेंट है XBRL। ठीक है, बेनिफिट तो काफी आसान है XBRL का, ये हमको डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है, डेटा ज्यादा दिन तक स्टोर करने में मदद करता है, डेटा को हम लोग अपने हिसाब से ऐड डिलीट कर सकते हैं। हम लोग पुराने डेटा के से नहीं कर पा रहे थे, वो सारा का सारा चीज हम XBRL में, तो ये उसका मेजर बेनिफिट्स है। कौन इसको यूज करता है, यहाँ पे मैं नोट्स के हिसाब से बता दिया हूँ। देखो, रेगुलेटर्स मतलब हमारा सेबी, RBI, ये लोगों के क्या यूज में आता है, कंपनीज के क्या यूज में आता है, गवर्नमेंट के क्या यूज में आता है, डेटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट, अकाउंटेंट्स, ये सबके क्या क्या यूज में आता है, ये सब भी यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे तो हमारे कोर्स में यूजर्स के बारे में ज्यादा नहीं है, स्टिल मैं नोट्स के हिसाब से यहाँ पे दे दिया हूँ, PDF तुमको मिल जाएगा जो तुम डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोग इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, वो है फीचर ऑफ XBRL। जो फीचर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पर XBRL एप्लीकेबल है और कौन कौन सी कंपनीज के केसेस में XBRL अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यूजर सेल्फ रीड करना है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज दिया हुआ है, ज्यादा एग्जाम पर्पज के लिए तो वो। ठीक है, देखना फीचर्स, पहला क्लियर डेफिनेशन। XBRL allows the creation of reusable authoritative definitions called taxonomies that capture the meaning contained in all of the reporting term used in the business report। तो बेसिकली जो डेटा क्रिएट होता है उसको हम क्या बोले, taxonomies, as well as the relationship between all of the term। Taxonomies are developed by regulators, accounting standard setters, government agencies and other groups that need to clearly define information that need to be reported upon। ठीक है, तो जैसे नहीं होता है कि एस्टैब्लिश फॉर्मेट रहता है, क्या क्या डेटा तुमको मतलब क्या क्या डेटा हम लोग मांगना चाहते हैं सामने वाले से, तो ये टेक्सोनॉमीज कौन बनाता है, टेक्सोनॉमीज गवर्नमेंट या सेबी या जो रेगुलेटर्स हैं जिनको डेटा चाहिए बेसिकली वो टेक्सोनॉमीज बनाते हैं कि हमको क्या क्या डेटा का जरूरत पड़ेगा। जैसे बेसिकली ऐसा नहीं होता, हम लोग एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, जैसे स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं अपने कोचिंग क्लासेस के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे क्या क्या डेटा अपने को स्टूडेंट से चाहिए, उसके हिसाब से फॉर्म बनाएंगे और वो डेटा हम कलेक्ट करेंगे। ठीक उसी तरह
सरकार पहले डिसाइड करेगा क्या क्या डेटा अपने वो कंपनियों से लेना है और वो डेटा के हिसाब से क्या बनाएगा टैक्स। XBRL does not limit what kind of information is defined. It's a language that can be used and extended as needed. ठीक है. Next, business rules. XBRL allows the creation of business rules that constrain what can be reported. Business rule can be logical or mathematical or both. These business rules can be used for. अब उसका बिजनेस भी बहुत सारा उसमें रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या डेटा फिल करना है, कहाँ कहाँ पर कौन सा डेटा फिल करना है। ये तुम देखे होगे कहीं पर तुमको डेट ऑफ बर्थ मांग रहा होगा, उसका एक एस्टेब्लिश फॉर्मेट होगा, अगर उस फॉर्मेट में नहीं डालोगे तो डेट ऑफ बर्थ लेता नहीं है ना। तो वो सब क्या है, पहले से सेट किया हुआ है क्या टाइप का डेटा वहां पे फीड करना है। तो बिजनेस सेट कर सकता है क्या क्या टाइप का डेटा कहाँ कहाँ पर फीड करना है बेसिकली। ठीक है, स्टॉप एक एक पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट लिखा हुआ है। स्टॉप पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट टू द रेगुलेटर, रोकता है खराब क्वालिटी क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। बेसिकली अच्छा इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। सेकेंड, स्टॉप पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, तो खराब क्वांटिटी एंड खराब क्वालिटी, मतलब कम इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है ना, जो जरूरत का इंफॉर्मेशन वही पहुंचाता है। नेक्स्ट, फ्लैगिंग और हाईलाइटेड क्वेश्चनेबल इंफॉर्मेशन, जो चीज सही नहीं लग रहा है, जो चीज चांसेस है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है, उसको हाईलाइट कर देता है कि ये इंफॉर्मेशन हमको थोड़ा गलत लग रहा है। ठीक है, क्रिएट रेशियोज, बाकी एनालिसिस करता है, रेशियो चार्ट, पाई चार्ट, टेबल वेबल बना के बता देता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन किसके साथ कैसे लिंक है। ठीक है, क्रिएट रेशियोज, एग्रीगेशंस एंड अदर काइंड्स ऑफ वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल डेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखा, XBRL allows concept definition to be prepared in many languages as, बहुत सारे लैंग्वेजेस में बन सकता है। Translation of definitions can also be added by third party. This means that if it's possible to display a range of reports in different language to the one of that they are prepared without any additional work. तो एक ही चीज को अगर हम अलग अलग तरीका से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो XBRL में आराम से चेंज हो जाएगा, हमको बार बार उसको बनाना नहीं पड़ेगा। The XBRL community makes extensive use of capability as it can automatically open of reports to different communities. ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ये तो काफी आसान है कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ कहाँ पर XBRL का जरूरत है, ये वैसे रीड नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऐसे ही दिया हुआ है, नहीं भी रीड करने से। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ XBRL फॉर्मेट। पहला, कहाँ कहाँ पर जरूरत है XBRL का। ठीक है, पहला, कंपनी लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडी, जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनको सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट और सेबी के पास, जो इंफॉर्मेशन वो लोग देते हैं कौन से फॉर्मेट में देते वो लोग, XBRL फॉर्मेट। दूसरा, और बड़ी बड़ी कंपनीज को बोला गया जैसे कि कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर, कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीस और मोर, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को XBRL फॉर्मेट यूज करने बोला हुआ है, क्योंकि XBRL करने के लिए एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ेगा, जो छोटे छोटे कंपनी एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, all companies which are required to prepare the financial statement in accordance with the company's rules as per Ind AS, बस जिसके ऊपर भी Ind AS एप्लीकेबल है वो सारे के ऊपर भी XBRL एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जिनके ऊपर XBRL एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NBFC बोलते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब टाइप का। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो ऐसी कंपनी जो खाली हाउसिंग फाइनेंस करती है। बैंक, बेसिकली कंपनीज एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड बाकी कंपनी जो कि ऊपर वाला जो लिमिट है, जैसे कि पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से कम है या टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो इन लोगों को XBRL का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज है और इनके ऊपर सरकार XBRL का बर्डन नहीं डालना चाहता। XBRL का बर्डन डालना है कि तुम सारा डेटा XBRL में ही दो, क्योंकि XBRL ज्यादा यूजफुल है।
ठीक है, बड़े डेटा को एनालाइज करने के। क्लियर है? तो बेसिकली XBRL है कि अगर हम कंक्लूड करेंगे तो जैसे हम लोग वर्ड फाइल बनाते हैं, एक्सेल फाइल बनाते हैं, PDF बनाते हैं, वैसे एक तरीका है XBRL। XBRL एक फॉर्मेट है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ऑथोरिटीज के नाम। ठीक है, चलो, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। तो बस थोड़ा ही बचा, उसके बाद हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना और पुराने वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में विजिट करना। जो भी PDF यहाँ पे यूज हुआ है सारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का मतलब ग्रुप का लिंक एंड